सुबह के 9 बजे हैं और मैं अपने होटल से निकल के जा रहा हूँ हैदर अलीव्यार सेंटर, जो कि बाकू की सिंबल भी है, आज़रबाईजान की सिंबल भी है। वहाँ पे एक साइन बना हुआ है, आई लव बाकू। तो मोस्टली जो लोग वहाँ विज़िट करते हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। वहाँ नहीं गए तो समझो बाकू आए ही नहीं, वो या आज़रबाईजान आए ही नहीं। तो ये जो बिल्डिंग है वो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो सेंटर है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। स्पेसिफ़िकली जो प्रोग्रेस है बाकू की या ओवरऑल आज़रबाईजान की, उसमें एक अहम रोल है। तो वो वहाँ जाके हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उसका एक अहम रोल है और कैसे उसने बाकू की या आज़रबाईजान की तरक्की में अहम रोल अदा किया। तो लेट्स मूव। थैंक यू। आई लव बाकू बिल्डिंग में पहुंच चुका हूं मैं, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। तेज़ हवा चल रही है। टेम्परेचर 27-26 मोस्ट प्रॉबली, या इससे भी कम होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, इसका एरिया बहुत बड़ा है इस बिल्डिंग का। यहाँ से बहुत खूबसूरत ग्रास है यहाँ पे। वो सामने वो बिल्डिंग है और जो सिंबल है आई लव बाकू बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत, लुकिंग गॉर्जियस। जी, अब मैं सामने हूँ आई लव बाकू के। मेरे पीछे नज़र आ रहा है आई लव बाकू। अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ और थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ ये बिल्डिंग, और इसका रोल बताता हूँ कि ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। ये तकरीबन 6,19,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। ये कोई छोटी बिल्डिंग नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इसको जो डिज़ाइन किया था वो इराकी एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थी, लेडी थी वो ज़हा हदीद, जो कि कंपटीशन में उन्होंने इसको विन किया था और इसको डिज़ाइन किया था। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन उन्होंने बनाया था। इसकी डिटेल में आगे थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो बिल्डिंग है, इसको जो फर्स्ट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आज़रबाईजान थे, हैदर अलीव, उनके नाम पे बनाया गया है। करंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको उनके नाम पे बनाया है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ सोवियत आज़रबाईजान भी थे 1969 से 1982 तक, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट रहे 2003 तक। 2003 के बाद जब उनकी वफ़ात के बाद फिर जो करंट प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीव, उन्होंने चार्ज संभाला और 2007 में उन्होंने इस बिल्डिंग को उनके नाम पे डिज़ाइन करवाया। इस पे $250 मिलियन एस्टिमेटेड कॉस्ट उस वक्त आई थी, और ये 5 साल में तकरीबन कंप्लीट हुई। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, गैलरी हॉल और म्यूज़ियम है, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द सिटी। ये सिटी सेंटर के बिल्कुल क्लोज है और इसका पिवटल रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द बाकू, बट ऑफ कोर्स आई कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द आज़रबाईजान, क्योंकि बाकू आज़रबाईजान के नाम से ही जाना जाता है।
2012 में इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। हैदर इल्हाम एलिव जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2012 में इसको इनॉग्रेट किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आज़रबाईजान सिंस इट्स केम इनटू बीइंग। तो किसी किस्म का कोई बैक पुलिंग इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इसके जो बिल्डिंग के बारे में मज़ीद मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि इसके अंदर 1000 सीट्स का ऑडिटोरियम है और टेम्पररी एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन स्पेसेस है एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वर्कशॉप्स हैं और एक म्यूज़ियम भी है। ये बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है इसने काफ़ी अवार्ड्स विन किए हैं। वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2013 में और बाइनल साइड फेस्टिवल ये भी 2013 में, इन दोनों ने इस बिल्डिंग को के डिज़ाइन को अवार्ड दिया है। 2014 में डिज़ाइन म्यूज़ियम में ने इसको डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। और इसके अलावा जो है ज़ाहा हदीद जो है वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द टॉप प्राइज़ इन दैट कॉम्पिटिशन, पहली खातून थी वो। इसकी इनॉग्रेशन के कुछ ही अरसे बाद उसी साल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ था कि इस पर आग लग गई थी इसकी फ्लोर पे। ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ, बट कुछ इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे जो डिज़ाइन ऑलरेडी हो चुकी थी कुछ प्लेसेस तो वो डैमेज हुई, जो कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी कुछ नेग्लिजेंस की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, बट वो थोड़े से नुकसान के बाद उसको कवर कर लिया। तो जो इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद ये था कि इंटरनेशनली रिलेशंस को बेटर किया जाए, एक पूरा विजन रखा गया था इसके पीछे। इसके लिए क्या प्लान किया गया कि इसके अंदर इंटरनेशनल जो एग्ज़िबिशंस हैं वो कंडक्ट की जाएँ ताकि यहाँ पे लोग आएँ और स्पेसिफ़िकली जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं इवन प्रेसिडेंट लेवल तक उनको यहाँ मदऊ किया जाए, कॉन्फ्रेंसेस की जाएँ, गेट टुगेदर किया जाए और उन ममालिक के साथ रिलेशंस बेटर किए जाएँ और उनके साथ दैन ट्रेड को और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इकॉनमी के उनको डिस्कस किया जाए और उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। इसमें एग्ज़िबिशंस होती हैं, बड़े लेवल की एग्ज़िबिशंस होती हैं, जैसे एक एग्ज़िबिशन लाइफ डेथ एंड ब्यूटी जो 2013 में की गई, जो कि एक अमेरिकन आर्टिस्ट थे एंडी वॉरहॉल, उन्होंने लाइफ डेथ एंड ब्यूटी इसके साथ टाइटल के साथ उन्होंने एक एग्ज़िबिशन की थी। वो बहुत पॉपुलर एग्ज़िबिशन थी, दुनिया में के पॉपुलर लोगों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की। एक और एग्ज़िबिशन था एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ये भी अक्टूबर 2013 में इसी सेंटर में कंडक्ट की गई थी, जिसमें आज़रबाईजान के वाइस प्रेसिडेंट और रशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स ताहिर सेलेव जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बड़े लेवल पे स्पेसिफ़िकली जो प्रेसिडेंट लेवल पे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया। अब इसको पॉसिबल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़िबिशंस को कंडक्ट करती हैं उनको मदऊ किया, उनको इन्होंने एक बड़ी अमाउंट पे की और वो इनको हेल्प करती हैं डिफरेंट लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स अरेंज करने में। इनमें जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज़ हैं IAEE, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स, इसके साथ ये इस सेंटर को रजिस्टर किया गया है। द इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन इसके साथ रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कन्वेंशन सेंटर्स AIPC, एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है द एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स AEO, उसके साथ इस सेंटर को रजिस्टर्ड किया गया। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं बहुत हेल्प करती हैं रिलेशन बिल्ड करने में, और इस बिल्डिंग के साथ ये लिंक्ड हैं क्योंकि तमाम कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशंस इस बिल्डिंग में वो कंडक्ट करती हैं और जो इस
मुल्क के प्रेसिडेंट हैं या जो अहम शख्सियात हैं वो उन कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करते हैं। तो ये एक विज़न था और बड़ा सक्सेसफुल विज़न था, एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस बिल्डिंग ने और इस विज़न ने इस मुल्क की तरक्की में। थैंक यू। So overall, the structure of this country is awesome. Beautiful buildings, beautiful people. The attitude of the people is very good. They are very cooperative, very nice people. All those people which I have met, they are very cooperative. Really, Azerbaijan is a very friendly and beautiful country. So that's the end of today's vlog. I believe कि आपको मेरा ये vlog पसंद आया होगा। Would request कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। आज़रबाईजान एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और the people of Azerbaijan are very cooperative, very good people. आप उनसे बात करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर तो है बट जिनको थोड़ी बहुत समझ आती है बड़े खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, आप को रिस्पॉन्स देते हैं। तो आई लाइक दिस पीपल वेरी मच। अल्लाह ताला जब किसी मुल्क को तरक्की देता है तो ऑफ कोर्स उसमें जो वहाँ के लोग होते हैं उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, मैनर्स मैटर करते हैं। तो आई थिंक ये आज़रबाईजान के लोग इसको डिज़र्व करते हैं। मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ, मेरे चैनल का नाम ज़रूर याद रखिएगा, कल्चर ट्रैवल विद अरशद खान ब्लॉच। अल्लाह हाफ़िज़।